आप सबकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं सोरियोसिस के बारे में, सोरियोसिस का प्रॉब्लम और उसका परमानेंट सॉल्यूशन। हालांकि इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उसमें जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक है, आप उसे कमेंट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लोगों ने कहा है कि मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से उनका सोरियोसिस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। लेकिन वो एक छोटा वीडियो था, तो आज की वीडियो में हम इस बीमारी पर डिटेल में बात करेंगे और कुछ नए ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि सोरियोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। देखें, हमारे शरीर का एक इम्यून सिस्टम होता है, हिंदी में बोलें तो बीमारियों से लड़ने की ताकत या क्षमता, यानी कि कोई भी बीमारी जो बाहर से हमारे ऊपर अटैक करती है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल करता है, मारता है और हमें बीमार नहीं होने देता। अगर ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए तो इंसान जल्दी जल्दी बीमार होगा और कई बार ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन उसको हो सकते हैं कि उसकी मौत तक हो सकती है। तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने फंगल इन्फेक्शन का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर यहाँ पर वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं और फंगस भी होते हैं। ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाते, ये ग्रो नहीं कर पाते, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इनको ऐसा करने से रोके रखता है, इनसे फाइट करता रहता है। किस तरीके से फाइट करता है इसको समझ लीजिए। हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से उसके प्रोटीन से एक एंटीबॉडी हमारे शरीर में बना देता है। ये एंटीबॉडी उसके साथ फाइट करते हैं और उसको किल कर देते हैं, उस वायरस को या बैक्टीरिया को या फंगस को, ठीक है नहीं। ये एंटीबॉडी उसको किल कर देते हैं और फिर ये फिर हमारे शरीर के अंदर हमेशा रहते हैं ये एंटीबॉडी, ताकि दोबारा जब इस तरीके का कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो फिर उसको वो आसानी से किल कर देंगे। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि वो जो प्रोटीन लिया था उस बैक्टीरिया या वायरस का, उसकी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों से मैच खा जाती है, स्किन के कुछ हिस्सों से मैच खा जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि स्किन के ऊपर इस जगह पर वो वायरस या बैक्टीरिया है और वो इम्यून सिस्टम फिर उसके वही एंटीबॉडी को भेजकर वहीं पर वो दोबारा पर फाइट हो जाती है, जिससे कि हमारी स्किन डैमेज होने लगती है, ठीक है नहीं, स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज, जिसकी वजह से होता यह है कि स्किन के ऊपर जब डैमेज होने लगता है तो स्किन की ग्रोथ बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं कि नॉर्मल इंसान की स्किन 1 महीने में नई बनकर ऊपर आ जाती है और डेड स्किन निकल जाती है। ये प्रोसेस इतना स्मूथ होता है कि मालूम भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन चूंकि स्किन के ऊपर डैमेज हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो स्किन की ग्रोथ बढ़ जाती है और स्किन जल्दी जल्दी बनने लगती है, जल्दी जल्दी बन के ऊपर आने लगती है। लेकिन ऑलरेडी स्किन ऊपर मौजूद है, ठीक है नहीं, ऑलरेडी स्किन वहां पर मौजूद है जो डेड स्किन है, तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनने लगती हैं। तो ये होता है, ये पर यहाँ पर स्किन के ऊपर कई सारी लेयर बन जाती हैं, तो एक पूरा पैच सा बन जाता है वो, ठीक है। और वो स्किन चूंकि डेड होती है तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है या सिल्वर कलर का हो जाता है, इसी को सोरियोसिस बोलते हैं। अंदर की तरफ से अगर आप उस स्किन को निकालेंगे तो वहां पर रेडनेस होगी, क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन हो रखा है, ठीक है। तो साथ में क्या होगा, वहां पर रेडनेस होगी, इस तरह का एक पैच पड़ जाएगा जहां पर भी आपकी बॉडी के जिस हिस्से पे आपको सोरियोसिस की प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा ईचिंग होगी, ठीक है। अब एक सवाल ये किया जाता है कि क्या सोरियोसिस और फंगल इन्फेक्शन एक साथ हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आपकी स्किन का वो हिस्सा कंटिन्यू डैमेज हो रहा है इम्यून सिस्टम की वजह से, तो ये जगह कमजोर पड़ गई है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है, यहाँ पर फंगस भी ग्रो कर सकता है। इसलिए आपको सोरियोसिस के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और सोरियोसिस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सोरियोसिस भी होता है और उनको वहाँ पर छाले भी पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर से हो जाते हैं, ठीक है नहीं। उसमें मवाद होता है, पस होता है, पानी होता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार एक्ने हो जाते हैं, दाने दाने से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खारिश आती है, तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कई बार फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस भी वहाँ पर ग्रो होने लगता है, वहाँ पर एक सर्कल सा बन जाता है चारों तरफ उसके रेड रेड सा, तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कारण, क्या इसका कारण है। तो कारण मैंने आपको बताया कि इसका कारण होता है हमारा इम्यून सिस्टम का ही हमारी स्किन के सेल्स को नुकसान पहुंचाना। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? सबके साथ तो नहीं हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो मेडिकल साइंस कहता है वो कहता है कि ये एक जेनेटिक फैक्टर है, यानी हेरिडेटरी है, आपके जीन्स में इस तरह की चीज़ें हैं, आपके पूर्वजों में ये प्रॉब्लम रही होगी तो आपके पास चलकर ये प्रॉब्लम आ गई है आपके ब्लड में, ठीक है। ये तो कहता है मेडिकल साइंस। और बात कर लेते हैं आयुर्वेदा की। तो आयुर्वेदा कहता है कि हमारी जिंदगी जीने का ढंग
अगर ये सही नहीं है, हमारे शरीर के अंदर वात पित्त और कफ इनका लेवल सही नहीं है, तो हमें इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम होती है। हमारा लिवर फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तब हमारी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हमारी किडनी अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर आपका वर्कआउट इतना नहीं है कि आपको पसीना नहीं आता है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम होंगी। अब चूंकि ये प्रॉब्लम आपको हुई है और आपके बच्चों में पहुंच गई है, ठीक है, इसलिए बच्चों को शुरू हो जाती है बचपन से ही। हालांकि उसका लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन चूंकि ये आपको थी तो आपके बच्चों में पहुंच गई। तो आयुर्वेद भी की बात से मैं ज्यादा सेटिस्फाई हूं बमुकाबले मेडिकल साइंस के इस मामले में, कि अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती रहेंगी। स्किन की और भी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, चाहे वो सोरियोसिस हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे विटिलिगो हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखें, इसके ट्रीटमेंट को हम 3 स्टेप में बांट लेते हैं। सबसे पहले वो हर्ब्स, वो मेडिसिन, वो दवाएं, वो जड़ी बूटी क्या इसके अंदर काम करेंगी जो इसकी स्किन सेंसिटिविटी को थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। जैसे कि एलोपैथी है, एलोपैथी में क्या दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। स्टेरॉइड क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। बस कर भाई, बस कर, तूने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, बस 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 बस, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरल नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर स्किन के ऊपर, भाई तू अपना काम कहीं और जाकर, बस सप्रेस कर देते हैं उसको, शांत हो जा, शांत हो जा, इस तरीके से करते हैं ना इम्यून सिस्टम को। तो इसलिए वहां पर क्रीम लगा दी जाती है, स्टेरॉइड मेडिसिन खाने को दी जाती है। लेकिन आप इसको सारी जिंदगी नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। एक सोरियोसिस के पेशेंट के साथ सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि ये इम्यून सिस्टम तो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। तो इम्यून सिस्टम भी रहना है और हमें फिट भी रहना है। तो मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम सप्रेस जरूर कर सकते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड के तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। खैर, तो आयुर्वेदा में क्या काम करना है, तो 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला कि हमारे शरीर के अंदर जिन चीज़ों से स्किन को फायदा पहुंचता है, उन चीज़ों को हमें मेंटेन रखना है अपने शरीर के अंदर। कौन कौन चीज़ों से हमारी स्किन को फायदा पहुंचता है, ठीक है नहीं। न्यूट्रिशन से हमारी स्किन को फायदा पहुंचता है। सेकंड, पानी से हमारी स्किन को फायदा पहुंचता है। तीसरा आता है हमारा वर्कआउट, हम कितना काम करते हैं। अगर हमारे स्किन से पसीना बाहर नहीं आएगा तो जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, वो हमारे शरीर के अंदर पड़े रहेंगे और फिर हमें स्किन की प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाना है। तो देखिए, आपको अपने आसपास ये बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें है नीम की आप ले लेंगे 4 से 5 पत्तियां, ठीक है। उन्नाब के 4 से 5 पीस ले लेंगे। कलौंजी आप आधा चम्मच ले लेंगे, ठीक है। शहद भी आधा चम्मच ले लेंगे, ठीक है। और एक पुदीना आप एक टहनी ले लेंगे, ठीक है। इन सबको, शहद को निकाल दो इसमें, इन सबको 1 गिलास पानी में आप पका लेंगे। शहद को नहीं पकाना है, शहद को बाद में लेना है। इन सबको आपको 1 गिलास पानी में पकाना है। जब वो गिलास का पानी आधा रह जाएगा, उसको छान लेना है, ठंडा होने रख देना, और फिर उसके अंदर वो आधा चम्मच शहद आप मिक्स करके उसको दिन में 2 टाइम आपको पीना है। ये क्या करेगा, ये जो है आपकी स्किन के अंदर जितने भी एरर आए हैं, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ का लेवल है जो गड़बड़ हो गया है, उसको मेंटेन करेगा। आपके लीवर फंक्शन को मेंटेन करेगा, ठीक है नहीं। आपके किडनी फंक्शन को मेंटेन करेगा, यानी कि आपके शरीर का जितना भी प्रोसेस जो गड़बड़ हो रखा है आपकी गलत आदतों की वजह से, हो सकता है वो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम, आप उतना वर्कआउट नहीं करते हो जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इस बॉडी को चाहिए कि हमेशा इंसान मूवमेंट करता रहे सिवाय रेस्ट के टाइम पे, ठीक है नहीं, क्योंकि हमारे शरीर की एक इलास्टिसिटी होती है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं होगी तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई और हमारे ऑर्गन को, हमारी स्किन भी तो एक ऑर्गन है ना, इसको कंप्लीटली नहीं मिल पाएगी। और जब स्किन को ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिलती है तो स्किन के अंदर डैमेज आने शुरू हो जाते हैं, इस तरह की बीमारियां उसमें लगनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। साथ में जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है वो नहीं होनी चाहिए। विटामिन, मल्टीविटामिन जितने भी हैं, उसके लिए आप सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। खासकर धूप को बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, धूप को अवॉइड नहीं करना है, वरना इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो उसका सोर्स है धूप को ज़रूर लें आप, ठीक है नहीं। सुबह की धूप तो आप ज़रूर लें, उससे अवॉइड ना करेंगे, कलर हमारा डार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेस
ब्लॉकर, यूवी ब्लॉकर जो है लोशन वगैरह क्रीम वगैरह आते हैं वो सब लगा सकते हैं आप फेस के ऊपर। तो लेकिन आपको जो है धूप थोड़ा वक्त लेनी चाहिए। घर के अंदर भी आप लाइट के अंदर जितना ज़्यादा रहेंगे उतनी आपकी स्किन की जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी कम रहेगी और आपको स्किन के प्रॉब्लम कम रहेंगे। ठीक है, तो विटामिन डी, न्यूट्रिशन, ठीक है नहीं, डाइट के अंदर फ्रूट सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, नॉनवेज है ना, एग यानी अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक्स और जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, बिस्किट हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज हैं और बहुत ज़्यादा जिनमें मैदा होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, इन सारी चीज़ों को खूब तला भुना, मिर्ची मसाले ये सारे जो है ना आपको अवॉइड कर देना है कुछ दिनों के लिए जब तक कि आप ट्रीटमेंट के अंदर हैं। ठीक है, थोड़ा वर्कआउट करें। अगर आप जवान हैं, ठीक है नहीं, आप यानी कि 16 से 18, 20, 25, 30, 35 के बीच हैं तो जिम कर सकते हैं। जितना आपका पसीना बाहर आएगा उतना आपको सोरियोसिस की प्रॉब्लम कम होगी, ख़त्म होती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। और जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है वो ले सकते हैं। अगर आपको वो रेडीमेड फॉर्मूले में चाहिए, आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो आपको हर्बल सारी सिरप मिल जाएगा। 5 ml दिन में 2 टाइम लेना है और एक कावी हर्बल सिरप आपको मिल जाएगा, QAWI कावी हर्बल सिरप, ये आपको मिल जाएगा। 5 ml दिन में 2 टाइम लेना है। इन दोनों का काम होता है कि आपके अंदर जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट हैं आपके लीवर में, आपकी किडनी में, आपके ब्लड में, इन सबको रिमूव करके आपकी बॉडी को रीस्टार्ट करना, रीसेट करना, जो जैसे कि एक फिट बॉडी होती है। ठीक है, तो ये सब काम आप करेंगे तो देखिए, ना दवा खाने से कुछ होगा, ना लाइफस्टाइल चेंज करने से कुछ होगा, दोनों को मिला के काम करना है। बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं, ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा कर ले तो ऐसे ये सवाल अच्छे नहीं होते। मैं ये ना करूँ तो चलेगा, मैं ये ना करूँ तो जब कोई चीज़ बताई जा रही है आपको ट्रीटमेंट के लिए तो वो कंप्लीट ही बताई जाएगी। नहीं मैं ऐसा कर लूँ तो कैसा रहेगा, मैं ऐसा कर लूँ तो एक्सपीरियंस करने का क्या है, मुझसे ना पूछें, खुद से एक्सपीरियंस कर लिया करें, फिर आपको खुद रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर लोगों को बता दिया करें कि हाँ मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था तो इससे ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये सवाल अच्छे नहीं होते, ना ही ऐसा करना चाहिए। जब आप एक प्रोसेस आपको बताया जा रहा है वीडियो के अंदर या आपसे जब हम बात करते हैं बताते हैं तो उसको एज इट इज़ करना चाहिए। ठीक है नहीं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो ऐसे करने से तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा, मुझे क्या क्या पता क्या हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा और वैसे करने से क्या हो जाएगा। मैं ये छोड़ दूं, इसे ऐसे कर लूं, इसको ऐसे पकड़ लूं, वहाँ से एक एलोपैथी मेडिसिन ले लूं, इट्राकिनोजोल में फला मिला के दही मिला के खा लूं, फला ऐसा कर लूं, भाई मुझे नहीं मालूम ऐसे क्या होगा। तो ये सब नहीं करना है ना, इस तरह के सवाल पूछने हैं। ठीक है, तो ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है विदिन 1 मंथ 2 मंथ ठीक होने लगेगा। दूसरा काम जो मैं करने के लिए बताता हूँ, और जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं उसके अंदर उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने शुगर का वीडियो अभी रिसेंटली बनाया है, उसके अंदर आपसे बताया था फास्टिंग के बारे में। ठीक है नहीं, तो फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये हमारी बॉडी के हील करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि फास्टिंग को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपका फ़ोन जो है ना रीसेट हो रहा है, यानी कि जितना भी कूड़ा कचरा था वो सब निकाला जा रहा है और बॉडी से बाहर निकल रहा है और आपकी बॉडी एकदम जेन्युइन मोड पर आ रही है। ठीक है, तो फास्टिंग का प्रोसेस ये है कि 12 से 14 से 15 घंटे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फास्टिंग जरूर करिएगा। रात का टाइमिंग आप ले सकते हैं, रात में 8 बजे आपने डिनर किया, 7 बजे आपने डिनर किया, सुबह 9 बजे 8 बजे नाश्ता करेंगे, बीच में आप पानी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, उसके अलावा कुछ ना खाएं, तो उससे जो है आपकी बॉडी खुद को मेंटेन करेगी। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी लग जाती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन जब हम खाना रोक देते हैं कुछ वक्त के लिए तो हमारी बॉडी की एनर्जी बच जाती है, जो कि काम आती है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी एरर होते हैं उनको फिक्स करने में। ठीक है, तो यानी कि पेनक्रियाज में कोई एरर है, लीवर में कोई एरर है, किडनी में कोई एरर है, कहीं और कोई एरर है, जहाँ भी कोई एरर आ रहा है उसको हील करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। तो उसके लिए फास्टिंग बहुत अच्छा है। तो ये सब शुरू करेंगे आप, चूँकि वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है, तो ये जब सारी चीज़ें आप शुरू करेंगे तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैं सही से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है बाहर, बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसकी वजह से थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम हो गई थी।